Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. आज के क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज्ड क्लास डेविएंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, योर लर्निंग पार्टनर फॉर लॉ स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक का एक्सप्लेनर करने वाले हैं वो आपके एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए बेसिकली एक गारंटीड मार्क्स फेचर है। हम बात कर रहे हैं प्रिविलेज्ड क्लास डेविएंस की। सो अपने नोटबुक्स रेडी रखिए क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए सुपर इजी होने वाली है। एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या क्राइम करना सिर्फ गरीब या मार्जिनलाइज लोगों का काम है? सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि क्राइम सिर्फ पॉवर्टी या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होते हैं। बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। आज हम फोकस करेंगे उन क्राइम्स पर जो सोसाइटी के टॉप टियर, पावरफुल एलीट्स और हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ओपनली कमिट करते हैं। अपने नोट्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करने के लिए जल्दी से आज का सिलेबस देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से, देन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद 5 प्रोफेशनल डिविएंसेस, रेलेवेंट लॉज एंड केसेस और एंड में एक क्विक रिवीजन समरी। All right, let's start with Section 1, Concept and Definition, Understanding the Basics. तो प्रिविलेज क्लास डिविएंस आखिर है क्या? देखिए, इस कॉन्सेप्ट की रूट्स आती हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से और इसे सबसे पहले प्रपाउंड किया था एडविन सथरलैंड ने बैक इन 1939। डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, ये एसेंशियली अनएथिकल, इलीगल या हार्मफुल एक्शंस होते हैं जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स या प्रोफेशनल्स कमिट करते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स टूटते हैं, लॉज वायलेट होते हैं, बट द कैच इज दे आर शील्डेड बाय द पावर। वो अपने पावर के पीछे छुप जाते हैं। हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स और शील्डेड बाय पावर, ट्रस्ट मी, ये एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट में ढूंढता है, तो इन्हें पक्का अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ एक ट्रिक समझिए। एग्जाम में ना क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली प्रिविलेज्ड क्लास डिविएंस लिखकर नहीं आता। पूरा गेम सिनोनिम्स का है। व्हाइट कॉलर क्राइम, क्राइम्स ऑफ द पावरफुल, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस या फिर एलीट डिविएंस। ये चारों टर्म्स लॉ एग्जाम्स और एकेडमिक लिटरेचर में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो अगर पेपर में इनमें से कोई भी टर्म दिखे तो घबराना नहीं है, आंसर और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम रहेगा। Moving on to Section 2, Core Characteristics. How is it different? ये कॉन्ट्रास्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल क्राइम जो हम लोग अक्सर पॉवर्टी, मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स या डायरेक्ट फिजिकल हार्म से एसोसिएट करते हैं, राइट? और दूसरी तरफ है हमारा आज का टॉपिक, प्रिविलेज डिविएंस। ये क्राइम्स वेल्दी और हाईली एजुकेटेड एलीट्स करते हैं। इनफैक्ट यही इसका कोर इशू हाईलाइट करता है। इनका जो सोशल प्रिविलेज है ना, वो इन्हें एनफोर्समेंट के टाइम पे एक लीनियंसी दिलवाता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट बेसिकली इसी फिनोमेनन को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थोड़ा बायस्ड है, जो इन पावरफुल एलीट्स को इजीली बचा लेता है। Now, for the most important part, Section 3, Deviancies by Profession, the core syllabus. इस लिस्ट में पहला और सबसे वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक है टैक्स एवेजन यानी फाइनेंशियल डिविएंस। देखिए, इंडिया में टैक्स लॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और इसी का फायदा उठाकर इन्फ्लुएंशियल ट्रेडर्स, बड़े बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स लीगल लूपहोल्स ढूंढ निकालते हैं। वो एग्जैक्टली अपनी रियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बिल्कुल हिडन रखते हैं। सो जो टैक्स उन्होंने पे नहीं किया, वही पैसा इकोनॉमी में ब्लैक मनी बनकर सर्कुलेट होता है। इट्स लाइक अ पैरेलल इकोनॉमी। इसकी वजह से गवर्नमेंट रेवेन्यू तो मैसिव लॉस फेस करना पड़ता है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इससे आप बाकी 4 मेन प्रोफेशंस को ईजिली अपने एग्जाम नोट्स में मैप आउट कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स फेक सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं या मिसलीडिंग एड्स प्रमोट करते हैं, जिससे पेशेंट्स का डायरेक्ट हेल्थ रिस्क बढ़ता है। इंजीनियरिंग साइड में देखें तो कंस्ट्रक्टर्स सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज करते हैं और बोगस लेबर रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, पुटिंग पब्लिक सेफ्टी एट रिस्क। फिर आता है हमारा लीगल प्रोफेशन, जिसे एक नोबलेस्ट वोकेशन माना जाता है। वहां भी कुछ लोग फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करते हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां तो मैनेजमेंट टीचर्स की सैलरी ग्रैब कर लेती है और फेक एनरोलमेंट्स दिखाकर हैवी कैपिटेशन फीस और डोनेशंस डिमांड करते हैं। Let's look at the legal side in Section 4, Relevant Laws and Landmark Cases. Just look at this massive number on your screen, 854.5 crore rupees. No way, right? ये एक एक्चुअल इलीगल ग्रेटिफिकेशन केस का फिगर है। ये परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि जब हाई लेवल एलीट सोसाइटी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो उनके करप्शन का स्केल कितना बड़ा होता है। ये कोई छोटा मोटा पॉकेट पिकिंग क्राइम नहीं है, इससे पब्लिक वेल्थ और हमारी नेशनल इकोनॉमी को लिटरल डायरेक्ट डैमेज होता है। लैंडमार्क केस लॉज ही आपके आंसर की रियल बैकबोन होते हैं।
आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेरर बॉन्ड्स एक्ट को अपहोल्ड करते हुए एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी थी। कोर्ट ने कंप्लीटली क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन पास्ट टैक्स एवेजन को माफ करना नहीं था, बल्कि एक नेशन वाइड सर्च लॉन्च करके उस ब्लैक मनी को अनअर्थ करना था, ताकि हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू बचाया जा सके। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये कोट आप एग्जाम में जरूर इंक्लूड करें। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज का एक और ग्रेट एग्जाम्पल है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी IDS ऑफ 2016। इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली एक विंडो दी थी जहां लोग अपनी अनअकाउंटेड मनी वॉलंटरीली डिक्लेयर कर सकते थे। उन्हें बस 45% टैक्स और पेनल्टी पे करनी थी, और इस पेमेंट के बाद उन पर कोई फर्दर इंक्वायरी या प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक टारगेटेड मेथड था टू टैकल द ह्यूज मेनेस ऑफ हिडन वेल्थ। तो इन क्राइम्स को रोकने के लिए स्टेट ने एक्चुअली कुछ की रेगुलेटरी लेजिस्लेशंस बनाए हैं जो आपको क्विकली अपने आंसर में लिस्ट डाउन करने चाहिए। स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास कोफे पोसा और साफेमा है। पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और NDPS एक्ट के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाए जाते हैं। और हाँ, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और एडवोकेट्स एक्ट जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं। मेक श्योर यू मेमोराइज दिस लिस्ट। Okay, let's wrap this up with Section 5, Quick Revision Summary. तो आज के एक्सप्लेनर के मेन टेकअवेज क्या थे? पॉइंट नंबर 1, प्रिविलेज क्लास डेविएंस एक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है जहां एलिट्स को उनका पावर और स्टेटस शील्ड करता है। रिमेंबर, इसे सबसे पहले 1939 में एडविन सदरलैंड ने आइडेंटिफाई किया था। पॉइंट नंबर 2, क्राइम कोई गरीबी का बाय प्रोडक्ट नहीं है। वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी मैसिव स्केल पर डेविएंट एक्ट्स कमिट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के लिए वो 5 की एरियाज हमेशा याद रखिए: टैक्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लीगल और एजुकेशनल। पॉइंट नंबर 4, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ब्लैक मनी के कॉन्टेक्स्ट में आपका हीरो केस लॉ है। और फाइनली, इन एक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्ट्स, कॉफे पोसा और NDPS यूज होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम नोट्स अब बिल्कुल सॉलिड और एग्जाम रेडी हो गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, सोसाइटी का ज्यादा नुकसान आखिर कर कौन रहा है? सड़क पर होने वाला एक छोटा मोटा क्राइम या फिर पावर की शील्ड के पीछे छुपा हुआ मैसिव एलीट डिविएंस? ये सोचते हुए अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिए। एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, और एज फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स इसका एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव समझना आपके लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस और देखते हैं कि कैसे हायर स्टेटस वाले लोग अपने एथिकल पैथ से कंप्लीटली भटक जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, राइट? हमेशा अपने आंसर्स को क्रेडिबल सोर्सेस से बैक करें। आज के इस लेक्चर का पूरा फाउंडेशन इस एक्सीलेंट रिसर्च पेपर पर बेस्ड है बाय साधना उमा शंकर प्रसाद, पब्लिश्ड बैक इन 2016। जब आप अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में इस ऑथर और साल को कोट करेंगे तो एग्जामिनर को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जेन्युइनली स्ट्रांग और हिस्टोरिकली वेल रिसर्च्ड है। तो चलिए रोड मैप सेट कर लेते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएंस, टाइप्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर, लीगल और मेडिकल प्रोफेशंस में डिविएंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज और फाइनली एक क्विक एग्जाम रिवीजन समरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज्ड डिविएंस। हिस्टोरिकली आप नोटिस करेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है, जहां पावर होल्ड करने वाले लोग अक्सर रूल्स को ईजिली बाईपास कर देते हैं। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि एंशिएंट इंडिया के क्लास सिस्टम से लेकर आज की मॉडर्न सोसाइटी तक प्रिविलेज्ड लोग जैसे पॉलिटिशियंस, एजुकेटर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स सोसाइटी में स्पेशल फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं। डिविएंस का सिंपल मतलब ही है डिफ्लेक्शन फ्रॉम द राइट पाथ, यानी अपने सही रास्ते या फर्ज से भटक जाना। रूल बिल्कुल सिंपल है, जब सोसाइटी आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देती है तो उसके साथ हेवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। जब कोई उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेल करता है तभी डिविएंस क्रिएट होता है। इस डिफ्लेक्शन फ्रॉम द राइट पाथ फ्रेज को एग्जाम के लिए जरूर याद रखें। Now, an incredibly interesting and crucial distinction जो एग्जाम्स में बार बार आती है वो है deviance versus corruption। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर देते हैं। याद रखिए, deviance एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सारी की सारी एथिकल फेलियर्स आती हैं। वहीं दूसरी तरफ करप्शन इज जस्ट अ सबसेट, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है डिविएंस का। हर करप्ट एक्ट डिविएंस जरूर है, पर हर डिविएंस सिर्फ पैसे का करप्शन नहीं होता। इसमें पावर का मिसयूज और मेजर एथिकल लैप्सेस भी शामिल हैं। मूविंग टू सेक्शन 2, जनरल टाइप्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर। तो एक्चुअल में ये डिविएंस दिखता कैसा है?
वेल इसके कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं, जैसे कि ब्राइब्स लेना, अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करना, टैक्स इवेड करना या ब्लैक मार्केटिंग। जब पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स इंटेंशनली ये एक्ट्स कमिट करते हैं तो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होता है। एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट जनरेट होती है आम जनता में। रिसर्च पेपर स्पेसिफिकली राजस्थान के गुज्जर मूवमेंट का एग्जाम्पल साइट करते हैं, जो क्लियर दिखाता है कि जब पब्लिक ऑफिशियल्स अपने फर्ज से भटकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो सोसाइटी में कितनी बड़ी अनरेस्ट फैल सकती है। Section 3. Deviance in legal profession. एज लॉ स्टूडेंट्स आपको लीगल प्रोफेशन को गवर्न करने वाले इन 3 स्पेसिफिक एक्ट्स का नाम तो पता होना ही चाहिए। नंबर 1, द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट। नंबर 2, द इंडियन बार काउंसिल एक्ट। और नंबर 3, द एडवोकेट्स एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के लिए इन एक्ट्स को बिल्कुल रट लीजिए। यही वो कोर लॉज हैं जो एक लॉयर के लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस और एथिकल बाउंड्रीज सेट करते हैं। नॉर्मली एक आइडियल लॉयर को जस्टिस के मंदिर का पुजारी यानी हाई प्रीस्ट एट द श्राइन ऑफ जस्टिस माना जाता है। ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लेकिन रियलिटी में एक डिविएंट लॉयर के सामने आते ही ये सारे एथिकल लॉज और गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल डॉक्यूमेंट्स बनकर रह जाते हैं, सिर्फ दिखावे की चीजें जिनकी उनकी लाइफ में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। एग्जाम्स के लिए ना ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल गोल्डन है। लीगल डिविएंस एक्चुअली कैसे होती है? फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना, चेंबर प्रैक्टिस करना जिसमें केसेस को कोर्ट के बाहर ह्यूज सम्स ऑफ मनी के लिए प्राइवेटली सेटल किया जाता है, क्रिमिनल्स के लिए फेक प्रोफेशनल एलिबाई अरेंज करना, अपने केस को जीतने के लिए पुलिस या मेडिकल ऑफिसर्स को डायरेक्टली ब्राइब करना, क्लाइंट्स लाने के लिए टाउट्स या दलालों को एंगेज करना, और सबसे शर्मनाक बात, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम रेप विक्टिम से इनडिसेंट और इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना उन्हें और एम्बैरस करने के लिए। ये सब एडवोकेट्स एक्ट का डायरेक्ट और बहुत ही सिवियर वायोलेशन है। Next up, Section 4. Medical and other professional deviances. जैसे हमने लीगल एक्ट्स नोट किए थे, राइट? प्लीज अपने नोट्स में इन मेडिकल लॉज को भी हाईलाइट कर लें। द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 एंड द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट ऑफ 1916। LLB और LLM के पेपर्स में क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में लिखते वक्त ये स्पेसिफिक रेफरेंसेस आपको बहुत काम आएंगे। हमारी कंट्री में डॉक्टर्स को लिटरली भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर जब ये भगवान डिविएंट बन जाते हैं तो नतीजा सीरियसली बहुत भयानक होता है। फॉल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इशू करना, इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन और इलीगल अबॉर्शंस करना, या फिर पूरे के पूरे किडनी रैकेट्स चलाना, यहाँ तक कि अनक्वालिफाइड होने के बावजूद मेजर सर्जरीज परफॉर्म करना। ये डिफ्लेक्शन फ्रॉम द राइट पाथ डायरेक्टली इनोसेंट लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। आइए अब कंपेयर करते हैं कि एजुकेशन और मीडिया के प्रोफेशंस में एक्चुअली क्या हो रहा है। टीचर्स के डिविएंस में आते हैं भारी डोनेशंस लेना या इंटरनल मार्क्स के नाम पर स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ मेंशन्ड है, महाराष्ट्र कोचिंग क्लासेस ऑर्डिनेंस 2000, जिसने परमानेंट टीचर्स को प्राइवेट कोचिंग से डायरेक्टली बैन किया था। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिज्म, जो कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, वहाँ जर्नलिस्ट्स ओपनली ब्राइब्स लेते हैं सेंसिटिव न्यूज को छुपाने के लिए। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नलिस्ट का डिविएंस डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और प्रेस काउंसिल एथिक्स से कनेक्टेड है। Section 5. Important case laws. Pay close attention here. इस लैंडमार्क केस को तो बस अपने दिमाग में प्रिंट ही कर लीजिए। परमानंदा कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है AIR 1989 SC 2039। मेडिकल डिविएंस और हमारे फंडामेंटल राइट्स के इंटरसेक्शन को प्रॉपर्ली समझने के लिए इससे बेटर कोई केस लॉ नहीं है। So the question is, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एग्जैक्टली क्या रूल किया? कोर्ट ने एब्सोल्युटली क्लियर किया कि हर डॉक्टर की ये नॉन नेगोशिएबल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली मेडिकल एड दें। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सबसे ऊपर है। किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी जैसे पुलिस केस या FIR का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केस डायरेक्टली एनफोर्समेंट करता है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट सेक्शन 33 को, यानी सिंपल शब्दों में प्रोसीजर से बड़ा किसी की जान बचाना है। अगर कोई डॉक्टर इन फॉर्मेलिटीज के नाम पर ट्रीटमेंट में डिले करता है तो वो एक हेविली पनिशेबल प्रोफेशनल डिविएंस है। And finally, Section 6, Quick Exam Revision Summary. Alright, let's do a rapid fire revision. Step 1, Definition. सबसे बड़ा कीवर्ड जो याद रखना है वो है deviance from the right path. Step 2, Legal profession govern होता है primarily Advocates Act से, जिसे deviant lawyers सिर्फ ornamental मानते हैं. Step 3, Medical profession govern होता है Indian Medical Council Act 1956 से. And lastly, Step 4,
सबसे पावरफुल केस लॉ जो आपको कोट करना है वो है परमानंदा कटारा, जो मेडिकल ऑब्लिगेशंस को आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के साथ फर्मली बाइंड करता है। क्रिटिक्स अक्सर ये पॉइंट आउट करते हैं कि प्रिविलेज्ड डेविएंस को ट्रैक और पनिश करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इन लोगों का हाई स्टेटस और इन्फ्लुएंस अक्सर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर लेक्चर का कंक्लूजन इस एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पे आकर रुकता है, हम एक्चुअली इस प्रिविलेज्ड क्लास डेविएंस को कैसे मिटा सकते हैं ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट को अपहोल्ड किया जा सके। जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी अवेयरनेस और इस सिस्टम में मीनिंगफुल चेंजेस लाने की पॉलिटिकल विलिंगनेस में छुपा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.